सच्चाई की जीत। मोटू और पतलू का झगड़ा। मोटू और पतलू, दो अच्छे दोस्त, हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। दोनों के बीच हर दिन नई मस्ती होती, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे झगड़े भी हो जाते थे। उनकी यह दोस्ती और झगड़े गांव के हर व्यक्ति के लिए जानने लायक बात हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही एक छोटे से झगड़े ने उन्हें सच्चाई की अहमियत सिखाई। ये घटना उस समय की है जब मोटू और पतलू एक दिन बाजार में गए थे। बाजार में हर तरफ भीड़ भाड़ थी, लेकिन मोटू और पतलू को वहां एक नई मिठाई का पैकेट दिखा। दुकानदार ने कहा, यह मिठाई खास है, इसे खाने से शरीर में ताकत आ जाती है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। दुकानदार की बात सुनकर मोटू की आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो बहुत अच्छा है, मुझे तो यह मिठाई तुरंत खानी चाहिए, उसने कहा और मिठाई का पैकेट खरीद लिया। पतलू ने जब यह देखा तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। उसने मोटू से कहा, मोटू, मुझे लगता है कि इस मिठाई के बारे में हमें थोड़ा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो। हम बिना जांचे परखे इसे कैसे खा सकते हैं? मोटू ने पतलू की बातों को नजरअंदाज कर दिया। तुम हमेशा मुझसे डरने को कहते हो पतलू, ये तो एक साधारण मिठाई है, इससे क्या हो सकता है? मोटू ने मिठाई का पैकेट खोला और एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। पतलू कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह सही नहीं था। कुछ ही देर में मोटू का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह परेशान हो गया और पेट में दर्द महसूस करने लगा। उसने पतलू से कहा, पतलू, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा पेट मरोड़ रहा है। पतलू घबराया हुआ था। वह तुरंत मोटू के पास पहुंचा और बोला, मैंने कहा था ना, ये मिठाई ठीक नहीं है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन मोटू का चेहरा गंभीर था। वह बहुत बुरा महसूस कर रहा था। इतना समय नहीं हुआ था कि गांव के बुजुर्ग काका जी वहां से गुजरते हुए दोनों को देखे। काका जी ने देखा कि मोटू बेचैन था और पतलू घबराया हुआ था। वह पास आए और पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों परेशान क्यों हो? मोटू और पतलू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। काका जी ने सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, यह जो हुआ है वह हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। तुम दोनों की कहानी से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। मोटू और पतलू ने काका जी की तरफ ध्यान से देखा। काका जी ने कहा, तुम दोनों का झगड़ा यही दिखाता है कि बिना सच्चाई को समझे किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पतलू ने सही कहा था, यह मिठाई सही नहीं हो सकती थी, लेकिन तुमने उसे खा लिया। इसका मतलब यह नहीं कि जो सामने है वह हमेशा सही होता है। हमें हर चीज को जांचने की आवश्यकता होती है और सच्चाई को पहचानना बेहद जरूरी है। मोटू की आंखें खुल गईं। उसने काका जी से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका जी, मैंने सोचे समझे मिठाई खा ली और अब मुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पतलू ने भी कहा, मुझे खुशी है कि मैंने सच्चाई को महसूस किया था, लेकिन मुझे यह समझना चाहिए था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। हमें हमेशा एक दूसरे की राय पर विचार करना चाहिए, खासकर जब यह हमारी भलाई से जुड़ा हो। काका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, दोस्ती का मतलब सिर्फ मस्ती करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और सच्चाई को पहचानना भी है। तुम दोनों ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा है और अब जब तुम दोनों सच्चाई का पालन करोगे तो तुम देखोगे कि तुम दोनों की जिंदगी में कोई भी समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। मोटू और पतलू दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यह ठान लिया कि वे अब हमेशा सच्चाई का पालन करेंगे। काका जी ने उन्हें समझाया, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम सच के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं भी हल हो जाएंगी। इसके बाद दोनों ने डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराया और जल्द ही ठीक हो गए। इस घटना ने मोटू और पतलू को यह सिखाया कि सच्चाई का पालन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि उनके रिश्तों और दोस्ती के लिए भी जरूरी है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब किसी भी काम में सच्चाई को पहले स्थान देंगे। वे कभी भी बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला नहीं लेंगे और एक दूसरे की राय का सम्मान करेंगे। इस दिन से मोटू और पतलू के बीच झगड़े भी कम हो गए और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। गांव के लोग भी अब मोटू और पतलू के बारे में यह कहते थे
कि वे दोनों सच्चाई का पालन करने में विश्वास करते हैं और अब उनका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया है। ये घटना उनके लिए एक जीवन भर की सीख बन गई थी। समाप्त।